जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जीके जीएस का सेट देख रहे हैं। लूसेंट से चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं। ये सेट नंबर 21 है। 1 से लेकर 20 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि रंजीत सिंह किस सीखे मिसल से संबंध रखते थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शुकर चकिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी। चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी। तो कलकत्ता से आगरा के बीच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है। अमृतसर, लाहौर, गुरदासपुर और तलवंडी। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, तलवंडी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1665 में राजा जय सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मेहरुनिशा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है। स्वादवाद, नयावाद, अनेकांतवाद और थेरवाद। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नयावाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए। इंडो ग्रीक ने, शक ने, पारसियों ने और कुषाण ने। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सोने का सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, इंडो ग्रीक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आदि ऐतिहासिक युग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उपनिषद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न है आपके सामने, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त और नागसेन। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उपगुप्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। बेंगलुरु में, कोलकाता में, दिल्ली में और मुंबई में। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मुंबई बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न के किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है। शुक्र, नेपच्यून, बृहस्पति और डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है। तो 12 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कोई ग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर
13वां प्रश्न है आपके सामने कि सियाल, सीमा और नीफे परतों की पहचान एवं परिकल्पना किसकी है? डेली की, जेफरी की, स्वेस की और आर्थर होम की। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, स्वेस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, इक्वाडोर का चिम्बोरजी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? शांत, सक्रिय, प्रसुप्त और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शांत है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय, विषुवतीय, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विषुवतीय, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, दमन दीव में और पोरबंदर में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाए, एक या दूसरा एक है सक्रिय ज्वालामुखी, दोनों है जो कि अंडमान निकोबार में ही स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल, रंजोती और नागटिब्बा, लेसर हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियाँ है? यह इसे संशोधित कर सकती है, बी है यहाँ पर यह इसे निरस्त कर सकती है, सी यह इसे रोक सकती है और डी इसके पास कोई शक्ति नहीं है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 51, 52, 53 और 54। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अनुच्छेद 53। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है आपके सामने कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है और विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके जितने भी सेट कराए जाते हैं सभी के सभी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के राज्यपाल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए और कनाडा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सिद्धार्थ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? तो गुरु गोविंद सिंह। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सिख के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, एकमात्र वेद जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है वह कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यजुर्वेद बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद को ऐतरेय ब्राह्मण कहा जाता है, सामवेद को पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है, उसके बाद यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है और गोपथ कहा जाता है अथर्ववेद को, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सुत्त पिटक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि सिनागाग किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये अयोध्या का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि न्याय दर्शन का लेखक कौन था? गौतम, कनाद, कपिल और बद्रनारायण। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गौतम हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो तमिलनाडु का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, पेरिस में स्थित एफिल टावर के डिजाइनर निम्न में से कौन थे? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पेरिस में स्थित एफिल टावर के डिजाइनर निम्न में से कौन है? 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सर गुस्ताव एफिल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई? 1951 में, 1953, 1954, 1957। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई? 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1953 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, मैकाले का विवरण पत्र, 1813 का चार्टर, ऑकलैंड का विवरण पत्र। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? पारावैंगनी, प्रकाश किरणें, गामा किरणें और रक्त किरणें। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं और रक्त किरणें, बिल्कुल ही सही जवाब है। और किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि दंत चिकित्सक का दर्पण कौन सा है? दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? बेलनाकार दर्पण का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से 12 प्रतिबिंब बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पतल के सदृश है? लेंस, फिल्म, द्वारक और शटल। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फिल्म है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि मैक संख्या का संबंध किससे है? ध्वनि के वेग से है,
जलयान के वेग से है, वायुयान के वेग से है, अंतरिक्ष यान के वेग से है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैक संख्या का संबंध किससे है? 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वायुयान के वेग से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में बदलता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि का व्यंजन मिलती है? त्वरण का, बल का, ऊर्जा का और एक समान गति का। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम होता है उससे बल का व्यंजन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है ma, मास गुणे त्वरण। ये व्यंजन प्राप्त होता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। और न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम होता है उससे बल का परिभाषा प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। थर्मामीटर, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमापी का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है। चूने के जल में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है? फेरस ऑक्साइड, फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए लोहे की वस्तुओं में जंग किसके कारण से बन जाता है, लग जाता है? तो फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और जब लोहे की वस्तु जो होती है उसमें जंग लग जाता है तो उसका वजन है जो कि बढ़ जाता है। और जंग लगने से बचने के लिए उसको जस्टीकरण यानी उस पर यशद लेपन यानी जस्ता की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि जंग नहीं लगता है। और लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि पशुओं के हड्डियों तथा दांतों के मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कैल्शियम फास्फेट बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है? क्लोरीनीकरण, आसवन, फिल्टरन और निस्तारण। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो क्लोरीनीकरण के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, स्पंज, सल्फर और क्लोरीन। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सल्फर बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक होता है लाइकेन, फर्न, काली फफूंद और मॉस। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लाइकेन बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है? हिरन, जिराफ, महामृग और याक। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जिराफ बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। मूक का मतलब क्या होता है? यानी वह कौन सा जानवर है जो कि नहीं बोलता है? तो वह जिराफ होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं
बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जल का संवहन कौन करता है, यहाँ पर पानी ऊपर की तरफ ले जाना। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जाइलम। जाइलम बोले से थोड़ा सा जल वाला एथी आ रहा है, तो जल का परिवहन करता है तो जाइलम करता है। और खनिज नवर और जो भोजन तैयार होता है वो पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम टिश्यू का काम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न की गुलाबी क्रांति संबंधित है कपास से, लहसुन से, अंगूर से और प्याज से। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो झींगा हो या प्याज हो, ये दोनों के उत्पादन संबंधित है गुलाबी क्रांति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमान के कारण आंखों में पानी आता है। सल्फर, कार्बन, वसा और अमीनो अम्ल। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सल्फर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।